नरेश मीणा पे हुआ हमला, हनुमान बेनीवाल अब तक खामोश क्यों? आखिर कहां व्यस्त है हनुमान बेनीवाल? नरेश मीणा के साथ हमेशा खड़े रहने वाले साथी आखिर कहां है? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। युवा नेता नरेश मीणा पर हुए हमले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, हाल ही में ही नरेश मीणा पर एक सुनियोजित हमला हुआ। इस हमले के बाद नरेश मीणा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यह हमला प्रमोद जंभाया से जुड़े लोगों द्वारा करवाया गया है। नरेश मीणा का कहना है कि उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और जनता के बीच मजबूत पकड़ कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। हमले के बाद समर्थकों में गुस्सा है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुश्किल वक्त में नरेश मीणा के अपने राजनीतिक साथी आखिर कहां है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा का रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है। किसान आंदोलन हो, युवाओं के मुद्दे हो, सड़कों से सदन तक की लड़ाई हो, एसआई भर्ती हो, ऐसे कई मौकों पर हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का साथ दिया है, मंच साझा किया है, आंदोलनों में एक दूसरे के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। अब राजनीतिक हलकों में ये माना जाता है कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के भरोसेमंद और मजबूत युवा चेहरा रहे हैं, लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नरेश मीणा पर इतना बड़ा हमला हुआ, आरोप लगे, राजनीति गरमाई, लेकिन हनुमान बेनीवाल की तरफ से ना कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट, ना ही हालचाल पूछने की कोई सार्वजनिक जानकारी। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सूत्रों और समर्थकों की माने तो हनुमान बेनीवाल इन दिनों काफी व्यस्त बताए जा रहे हैं। पहले जहां वे दिल्ली में संसद के भीतर लोगों की आवाज मजबूती से उठाते नजर आते थे, आजकल उनके ज्यादातर समय कभी मेड़ता, कभी रियां बड़ी, तो कभी अलग अलग राजनीतिक बैठकों में ही बटा हुआ दिख रहा है। यानी सवाल ये नहीं कि वे काम नहीं कर रहे, सवाल ये है कि क्या अपने पुराने साथी के लिए दो शब्द बोलने का भी समय नहीं निकाल पाए। राजनीति में सिर्फ बयान ही नहीं, चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। नरेश मीणा के समर्थक आज पूछ रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक मजबूरियां आड़े आ गई, क्या समीकरण बदल गए, या फिर ये सिर्फ व्यस्तता है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नरेश मीणा पर हुआ हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि राजनीति की बदलती प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं, और नरेश मीणा को न्याय की लड़ाई में कौन कौन उनके साथ खड़ा रहता है। इस बड़ी खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और आपको खबरें देते रहेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।